Good morning students. Today we are doing the chapter number first, that is continuous function. हमारे पास देखो continuous function क्या होता है, अर्लियर क्लासेस में भी हमने रीड किया था. जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और वो हमारे पास एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाती थी, तो हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है. सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई होगी. अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए इफ़ एफ इज़ डिफाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, एंड लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए. हमारे पास जो लिमिट होती है एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल आती है. देन वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए. ठीक है. अनदर डेफिनेशन अब देखो हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन इन अ नेबरहुड ऑफ ए. ए के किसी नेबरहुड में हमारे पास फंक्शन डिफाइन है. ए का नेबरहुड हमारे पास क्या बनेगा, लाइक ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए. देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए. वो फंक्शन हमारे पास ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. कोई भी मेरे पास स्मॉल क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, कितनी भी छोटी हो सकती है, 0 के बहुत अबाउट, नियर अबाउट. ठीक है. देन देयर एग्जिस्ट, उस एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है मेरे पास. हमेशा डेल्टा डिपेंड होगा एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के डिफरेंस का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं एक्स माइनस ए, इनके डिफरेंस का मोड क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा. ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारे पास जो फंक्शन है वो ए पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिफरेंस का मोड, फंक्शन और जो लिमिट है उनके डिफरेंस का मोड लेस देन एप्सिलॉन रहेगा व्हेन एवर एक्स माइनस ए पॉइंट्स के डिफरेंस का मोड लेस देन डेल्टा रहेगा. इक्विवेलेंटली अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ फंक्शन की हमारे पास लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सम डेफिनेशंस आर हियर. लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूस. अ फंक्शन एफ ए टू आर, मेरे पास कोई भी फंक्शन है ए से लेकर आर तक, उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास फंक्शन कैसा है, वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. कब, व्हेन ए पॉइंट्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए. जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए माइनस वो फंक्शन की लिमिट हमारे पास एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाते हैं, देन वी कैन से दैट फंक्शन हमारे पास कैसा है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है. एंड सिमिलरली वी कैन से दैट अ फंक्शन एफ ए टू आर इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए. मैं उसको राइट कॉन्टिन्यूस बोलूँगी एट पॉइंट ए. कब, जब मेरे पास फंक्शन होगा वो वापस वही सेम ए से लेकर आर तक, एंड जो मेरे पास लिमिट होगी उसकी राइट हैंड लिमिट यानी कि एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, वो एफ ऑफ एक्स की मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ ए के इक्वल. तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है मेरे पास, राइट हैंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ठीक है. सो अ फंक्शन एफ ए टू आर इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी. जो हमारे पास इंटरवल है उसके हर पॉइंट के ऊपर. ठीक है. अगर वो मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है इन ओपन इंटरवल. एंड अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए के ऊपर एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बी के ऊपर. ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन. फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं और कितने काइंड के होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी की काइंड्स आ जाएंगे हमारे पास फर्दर. अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. जब हमें जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, अगर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होता, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. डिसकॉन्टिन्यूटी की हमारे पास टाइप्स होती हैं. फर्स्ट काइंड देखो क्या है, सपोज हमारे पास कोई भी फंक्शन है ए से लेकर आर, ए हमारे पास डोमेन है, आर हमारे पास रेंज है, इज डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट एनी पॉइंट ऑफ ए, डोमेन के किसी पॉइंट के ऊपर. फर्स्ट पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड. सबसे पहली बात कि अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर. ठीक है. देन एंड सेकेंड, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. अब डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ हमारे इनके नेम्स डाले जाएंगे, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड एंड मिस डिसकॉन्टिन्यूटी. एंड
फोर्थ होता है हमारे पास रिमूवेबल, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके। एंड सिक्स नेक्स्ट होती है हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब फर्स्ट काइंड के ऊपर बात करते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लिमिट हमारे पास जो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है और जो राइट कॉन्टिन्यूस है, बोथ एग्जिस्ट तो करें बट कैसे आए मेरे पास, अनइक्वल आए, तो हम उसे कैसे बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास वो फर्स्ट काइंड की। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और राइट कॉन्टिन्यूस तो हो, वो एग्जिस्ट तो करें उनकी लिमिट, बट दोनों आपस में कैसी हो, अनइक्वल आए, दोनों आपस में इक्वल ना हो, देन वी कैन से दैट इट इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। द नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इफ either limit left continuous और right continuous both of them do not exist, या फिर वो दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, या तो उन दोनों में से एक या फिर दोनों ही, अगर वो मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे देन f इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, हम उसे बोलते हैं सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। इफ अ फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूटी है ऑफ सेकंड काइंड का मतलब कि उनमें से इधर कोई भी एक एग्जिस्ट ही ना करे ऑन वन साइड ऑफ a और एंड ऑन द अदर साइड इट मे बी कॉन्टिन्यूस और मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ जाए यानी कि वो एग्जिस्ट कर जाए, दोनों के इक्वल ना हो, या फिर वो क्या आ जाए कि उनमें से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, देन द फंक्शन इज सेड टू हैव मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, देन वी कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास फंक्शन कैसा है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर मेरे पास सपोज कोई भी फंक्शन है, उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इट विल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू आती है देन वी कैन से दैट फंक्शन हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। सो रिमूवेबल में क्या होता है, अगर वो लिमिट मेरे पास एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही है देन द फंक्शन एफ हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इट हैज़ अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए। The next one is infinite discontinuity. A function f has an discontinuity at x is equals to a if either left continuous or right continuous या फिर दोनों और both have the infinite value। अगर मैं अपनी वैल्यू निकालने जा रही हूँ, लेफ्ट सपोज फंक्शन था मेरे पास a से लेकर r तक एंड मेरे को लिमिट निकालनी है उसकी लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अगर मेरे पास वो फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, या तो ये या फिर मेरी राइट कॉन्टिन्यूस वाली वो इन्फिनिटी आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास कैसी डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट थ्योरम इज 1.4। A function f is continuous at a and if and only if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x1 minus f of x2 mod less than epsilon whenever x1 minus x2 belongs to a minus delta a plus of delta, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना, इफ़ एंड ओनली इफ में हमारे पास थ्योरम है, एक बार मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूस लेके चलूंगी एट पॉइंट ए के ऊपर, वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। सेकेंड में कन्वर्स में मैं लेके चलूंगी एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, वी हैव टू शो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए, ठीक है। देखो फर्स्ट करते हैं, अब की बार हमारे पास गिवन क्या है, थ्योरम नंबर 1.4। हमारे पास गिवन है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एफ इज कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट ए, ठीक है। किसी ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूटी की मेरे पास डेफिनेशन क्या होती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट करता है एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिफरेंस का मोड क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है। यहाँ पर अपनी इक्वेलिटी को हमने बैलेंस करने के लिए क्या चूज़ किया, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। वेन एवर जो ये पॉइंट्स हैं, वेन एवर पॉइंट्स के जो डिफरेंस का मोड होता है वो मेरे पास क्या होता है, लेस देन डेल्टा होता है, ठीक है। नाउ और आई कैन से दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिफरेंस का मोड हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रहेगा। इसको मैं ओपन करके लिख सकती हूँ, वेन एवर ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस ऑफ डेल्टा, एक्स लाइन करेगा ए माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा के बीच में, ठीक है। अब जो मेरे पास ये ए का नेबरहुड है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, यहाँ से मैं कोई भी 2 पॉइंट्स पिक करूँगी, लेट x1 एंड x2, मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स पिक किए ए के नेबरहुड से, दैट इज ए माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा, ठीक है। नाउ
अगेन अब इन पॉइंट्स के ऊपर मैं फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को बोल रही हूँ एट पॉइंट x1, तो हमारे पास क्या बनेगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a लेस देन हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2। सिमिलरली f ऑफ x2 के ऊपर बात करूँगी तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस a भी लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। नाउ हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना था, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट करो। हम इसमें f ऑफ a को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस विल बिकम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ a, ये टर्म हमने ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, और ये टर्म एज इट इज़ f ऑफ x2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्रेक कर रही हूँ मोड को। जैसे ही मोड को ब्रेक करते हैं हमारे पास साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। ठीक है, एंड दिस विल बिकम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a प्लस मोड ऑफ f ऑफ a माइनस f ऑफ x2। ठीक है, और मोड के अंदर मैं साइन चेंज कर सकती हूँ, सो दिस विल बिकम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a, एंड ऑलरेडी ये हमने डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 लिया है, सो दिस विल बिकम हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी कि कंप्लीट मेरे पास ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 और x2 मेरे पास ये पॉइंट्स मैंने कहाँ से लिए थे, a के नेबरहुड से, दैट इज a माइनस डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा। ठीक है, एक पार्ट हो गया प्रूफ। नेक्स्ट अब हमें इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स कैसे करेंगे इसका, अब की बार हम लेके चलेंगे कि सपोज हमारे पास फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब की बार ये कंडीशन मेरे पास होल्ड कर रही है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 डिफरेंस लेस देन है एप्सिलॉन व्हेन एवर, जब भी हम ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से आए हैं मेरे पास, x1 और x2 ये मेरे पास a के नेबरहुड से आए हैं, a माइनस डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा। नाउ अब की बार टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, कि मेरे पास क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट a, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए देखो हम क्या करके चलेंगे, इधर देखो अगर मैं इसको शो कर दूं f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन, तो वो मेरे पास फंक्शन f कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाएगी। सो इसलिए मैं अपना लेके चल रही हूँ, कंसीडर करके चल रही हूँ कि जो ये पॉइंट है x1, इसको मैंने क्या कंसीडर किया, x1 को तो मैंने x कंसीडर किया और x2 को मैंने a कंसीडर किया। ये मैंने क्यों चूज़ किया, अगेन बता रही हूँ। अगर मेरे पास इस तरह की डेफिनेशन आ जाती है f ऑफ x माइनस f ऑफ a विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो वो मेरे पास फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाएगी। इस वजह से मैंने x1 को x पुट किया एंड x2 को a। करो अब इधर पुट, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिफरेंस का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x मेरे पास कहाँ से आएगा, a माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा, a के नेबरहुड से आएगा। ठीक है, एंड और आई कैन से दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ a मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a लेस देन डेल्टा, एंड विच इज़ अ डेफिनेशन ऑफ f कॉन्टिन्यूटी की। सो आई कैन से दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट a, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है।